हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएलएड इन्फो पे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए आप सभी के लिए वो है एटीआर के ऊपर। तो आज हम एटीआर पे पूरी फाइल देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। मैंने पूरी जो अपने बनाई थी फर्स्ट ईयर में वो पूरी शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी असाइनमेंट बनाते हैं, उसके अंदर उसके बारे में बेसिक नॉलेज देते हैं। एग्जांपल फॉर अगर हम कोई भी पीयर ऑब्जर्वेशन बनाते हैं या कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसके बारे में हम परिचय देते हैं, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो मैंने उपलब्धि परीक्षण का इंट्रोडक्शन दिया है, आप सभी देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हैं। इसमें मैंने पूरा परिचय दे रखा है। उसके बाद मैंने लिखा है उपलब्धि परीक्षण का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ एटीआर। एटीआर क्या होता है, उसकी जो मतलब फुल फॉर्म होती है वो है अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। ये जब हम एसईपी के दौरान स्कूल जाते हैं तो वहाँ हमें देखना होता है, जब हमने बच्चों को पढ़ाया है कि वहाँ किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया है। वहाँ चेक करना होता है कि जो बच्चों को पढ़ाया है वो उन्हें समझ में आया है। अगर बाई चांस उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता तो हमें क्या करना होता है, जो भी हम अपनी मेथोडोलॉजी है, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, उसे हम चेंज कर लेते हैं। तो उसके अनुसार हम दोबारा से टेस्ट लेते हैं कि जो हमने पहले पढ़ाया था उसमें हमारा क्या रिज़ल्ट था, और हमने जब बाद में अच्छे से पढ़ाया, अपनी जो मेथोडोलॉजी थी उसे चेंज की, उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, वो बदलाव हुआ और रिज़ल्ट थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर आया। तो वही होता है इसमें। हम जो उपलब्धि परीक्षण के बारे में यही जानते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कितना है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं। तो देखिए मैंने इसकी विशेषताएं दी है, परिभाषा दी है, विशेषता भी दी है। देखिए ध्यान से। अब विशेषता परिभाषा के बाद आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमारे इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है। तो बच्चों की उपलब्धि से सामान्य स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बच्चों को पढ़ाए जाने वाले तो बहुत सारे होते हैं। अब हमारा आता है मेन, पहले तो हमने सामान्य जो भी इंट्रोडक्शन होता है या कोर्सेज होते हैं ये सब देते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि पहले क्या बनाते हैं, हम उसमें 2 टेस्ट बनाते हैं। एक पूर्व परीक्षण, हिंदी में मैंने बनाया है तो इसलिए भी मैंने पूर्व परीक्षण लिखा है। लेकिन आप अगर कोई भी अदर सब्जेक्ट में बनाते हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम में बनाते हैं तो आप उसे प्री टेस्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट हिंदी है मेरा तो मैंने हिंदी तालिका लिखी है। पहले आप लोग को वेटेज देना होता है कि आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने 30% क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड दिया, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एप्लीकेशन, जो अपनी डेली लाइफ में वो एप्लीकेबल कर सके। स्किल जो उनके अंदर स्किल होते हैं इन्हेंस करते हैं, वो सबके बेस पे मैंने क्वेश्चन आंसर दिए। फिर मैंने एक डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब कितना डिफ़िकल्टी लेवल होना चाहिए, कितना ईजी होना चाहिए, कितना नॉर्मल होना चाहिए, तो सारे वो भी देते हैं हम। और एक जो टेबल हमारी 3 होती है उसमें देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो हमने क्या, जब हम कोई भी पेपर बनाते हैं तो उसके अंदर हमें ये ध्यान देना होता है कि देखिए क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट भर दो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। किसी को आता है या किसी को नहीं आता। डिफ़िकल्टी लेवल और सिंपल लेवल जो भी होता है, एवरेज भी होना चाहिए, पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट होना चाहिए, हर एक लेवल में मतलब लेवल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ओनली डिफ़िकल्ट हो गया तो सिर्फ क्या हो जाएगा उसमें फिर, कि मतलब जो बच्चों को आता है सिर्फ उन्हें ही समझ में आएगा। इसलिए पेपर का ना एक पैटर्न होता है कि कितना डिफ़िकल्ट होना चाहिए। आपने भी कभी पेपर दिया होगा तो उसमें भी आता है। फिर आता है हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं या मतलब कोई भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, बाद में हम टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट से रिलेटेड हमें कोई एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है। ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि हमें कौन से कितने क्वेश्चन के देने, कितने में से कौन सा चैप्टर होना चाहिए। अगर मैंने ये पूरा बनाया है, कविता कहानी व्याकरण सभी इसमें ऐड किया है, लेकिन अगर आप कोई एक चैप्टर का भी बनाते हैं तो उसमें भी आपको ब्लूप्रिंट बनाना होता है। ब्लूप्रिंट में क्या होता है, कविता कहानी तो वेरी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सब इसमें आ जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए मेरा ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करना होता है। देखिए मैंने हिंदी का प्रश्न पत्र बनाया है, ये 4th क्लास का है मेरा। आपको कोई सी भी क्लास अलॉट हुई हो सकती है, इसलिए आप कोई सा भी बना सकते हैं। और ये जो
पूरी PDF है इसमें। उसके बाद उसका आंसर कुंजी भी बनाई जाती है। देखो उत्तर कुंजी आंसर की भी बनाई जाती है। जब आपने भी देखा होगा, जब हमारे स्कूल में पेपर्स होते थे, पेपर एग्ज़ाम होने के बाद क्या होता था, जब टीचर हमारे एग्ज़ाम को चेक करता तो उसके पास एक प्रॉपर आंसर की होती थी, जिससे वो हमारा जो आंसर होता है ना वो मैच करता था थोड़ा बहुत, कि अगर कुछ भी मिल जाता है तो वो हमें नंबर दे देता है। और उसके अंदर हमारा क्या होता है कि इसमें हमारे मार्क्स भी दिए जाते हैं, अलॉटेड होते हैं कि हमें अगर इतना पोर्शन हमने किया तो हमें इतने मार्क्स दिए जाएंगे। तो उसके बाद हमें स्कोर शीट बनानी होती है। प्री टेस्ट की स्कोर शीट बनाएगी, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने बच्चों ने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ये स्प्रेडशीट है अटैम्प्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए मैंने 20 बच्चों के नाम लिखे, उसमें क्वेश्चन नंबर मेरे 9 थे। तो मैंने क्या किया, पूरे में टिक करा कि कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मनीषा ने देखो तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिया। ऐसे हमें सारे जितने भी आपके टोटल क्लास में बच्चे होते हैं उतने, अगर अभी आपकी SCP ऑनलाइन हुई है तो आप लोगों का इतना नहीं पता होगा, लेकिन अगर ऑफलाइन हुई है तो आप लोगों ने वहाँ टेस्ट भी लिया होगा। और अगर नहीं हुई है, ऑफलाइन नहीं हुई है तो ऑनलाइन हुएगी, तो आप लोग अपनी इमेजिनेशन से नेम लिख के और जो भी आपके मन में सोचते हो कि इतने बच्चे अटैम्प्ट कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 1 मिनट ये उठ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे हाँ स्प्रेडशीट हो गया। स्प्रेडशीट के बाद हमारा आता है प्री टेस्ट अचीवर। प्री टेस्ट अचीवर में क्या होता है, हमारे को देना होता है कि कौन से बच्चे ने ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लिए, कौन से बच्चों ने लोएस्ट मार्क्स। तो हमने दिया कि इतने बच्चे 12th बच्चों ने मेरे में हाईएस्ट किया था और 8 बच्चों ने लोएस्ट। फिर हमने माध्य निकाला, जितने भी हमारे मार्क्स आए थे बच्चों के उसका टोटल योग लगा के मैंने माध्य निकाला है। फिर माध्य का निकालिए और देन उसके बाद बहुलक, मीन मीडियन मोड तीनों निकाला जाता है इसमें। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें एक बार ग्राफ के द्वारा समझाया जाता है कि कैसे बच्चों ने कितना प्रेजेंटेशन दिखी, कि इतने बच्चों की कमाई से ज़्यादा इतने कम। तो ये दिखाया जाता है कि कितने बच्चों के कितने बार ग्राफ के माध्यम से सिखाया। आप वो जो पाई चार्ट होता है वो भी बना सकते हैं। फिर हमने मूल्यांकन किया कि छात्रों का हमने क्या क्या पहले प्री टेस्ट लिया, फिर उसके बाद हम प्रो टेस्ट भी लेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे, जिसे हम हिंदी में उत्तर परीक्षण कहते हैं। जैसे ब्लूप्रिंट, हमने ब्लूप्रिंट बनाया है। अब देखिए मैंने दोबारा ब्लूप्रिंट बनाया, कौन सा वाला, उत्तर परीक्षण। अभी मैंने बोला प्री टेस्ट। प्री टेस्ट में हमने क्या किया था, टेस्ट किया था बच्चों का, जो हम पढ़ा रहे थे वो समझ में आया नहीं है, लेकिन अब हमने चेक किया, रिजल्ट आया तो हमने देखा कि कुछ बच्चों का तो अच्छे मार्क्स आया, बट जो अदर बच्चे थे उनके बहुत गंदे मार्क्स आए। तो हमने क्या किया, अपनी जो मेथडोलॉजी उसे चेंज किया। फिर हमने जब चेंज किया और पढ़ाया कुछ देर, फिर हम दोबारा टेस्ट लेंगे उसी चीज़ का, तो उसके बाद हमारी इम्प्रूवमेंट होगी रिजल्ट में। देखिए मैंने इसका ब्लूप्रिंट बनाया, क्वेश्चन पेपर फिर से डिज़ाइन किया है, देख रहे हो ना आप सभी। फिर उत्तर कुंजी बनाई है, उसमें जो आंसर की होती है वो डिज़ाइन की। उसके बाद फिर दोबारा से नेक्स्ट वही आएगा, स्कोर शीट बनाएगी कि कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया, पोस्ट टेस्ट अचीवर, स्प्रेडशीट, माध्य का, बहुलक, पैराग्राफ और देन पोस्ट टेस्ट का मूल्यांकन। फिर हमने क्या किया, मूल्यांकन किया, देखा क्या, हमने इवेल्युएट किया कि छात्रों से मैंने पहले प्री टेस्ट लिया। प्री टेस्ट लिया तो प्रदर्शन और परिणाम ज़्यादा खास नहीं था, परंतु जब मैंने बच्चों का कुछ विशेष तरीक़ों से पढ़ाया, कुछ अलग मेथडोलॉजी को प्रयोग करके पढ़ाया, तो मैंने फिर पोस्ट क्लास लिया तो बच्चों के परिणाम में अंतर देखने को मिला। जो बच्चे प्री टेस्ट में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाए थे वो क्या हुआ, पोस्ट टेस्ट में भी उच्चतम अंक प्राप्त किए। तो यही होता है कि हम अपनी मेथडोलॉजी चेंज कर लेते हैं तो क्या होता है, जो रिज़ल्ट होता है ना वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। निष्कर्ष में क्या होता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों की ज्ञान को मापने के लिए। इसके माध्यम से इसे पता चलता है कि किस बच्चे का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा। उपलब्धि परीक्षण बच्चों के प्रदर्शन के पोर्टफोलियो बनाने में सहायक होता है। तो आप सभी ने देखा कि ATR कैसे बनाई जाती है। और अभी मैं ये जो वीडियो है इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली है पीयर ऑब्जर्वेशन के ऊपर, सहकर्मी अवलोकन के ऊपर। तो पीयर ऑब्जर्वेशन की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने उस वीडियो का भी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और एक और बात की, जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ जैसे ATR हो गया और पीयर ऑब्जर्वेशन, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है। और मैंने जो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, अगर अच्छी लग रही है और अगर आप ये PDF देखना चाहते हो तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसे एक बार जाके देखिए, विजिट कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आ जाती है। वीडियो के भी लिंक मैं शेयर कर देती हूँ और जो भी मैं PDF बनाती हूँ
जैसे अभी मैंने ATR की बनाई है और पीयर ऑब्जर्वेशन, वो दोनों ही वहाँ पे डली हुई है, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो बाय एवरीवन, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।